तो भारत का नाम बढ़ाने में लगा हुआ है। बाहर जाके पूछे लोगों का क्या हाल है। 370 हटा दिया, 370 के बारे में कुछ नहीं पता। CAA NRC CA भी हटा दिया। इनसे फुल फॉर्म पूछ लो खड़े होके, किसी को नहीं पता एक को। इनको फुल फॉर्म नहीं पता, ये बहस करने खड़े हो जाते हैं लोग। भाई आप उसके बारे में नॉलेज रखो, आप 370 के बारे में नॉलेज रखो। क्या वहाँ की जनता, एक बात बताओ, 370 अच्छा था कानून? आप मानते हो 370 हट गया, पूरे भारत देश में डंका गा रहे हैं। कहाँ से हटा वो? कश्मीर से हटा ना। कश्मीर से हटने के बाद अभी वहाँ पे लद्दाख में इलेक्शन हुए, कितनी सीट आई भाजपा की? 2। वो इलेक्शन में का रिजल्ट क्यों नहीं दिखाया गया? 26 सीटों में से 12 उसकी आई है, अब्दुल्ला की आई है, उमर अब्दुल्ला की, और उसके वाला 10 कांग्रेस की आई हैं, 2 भाजपा की हैं, 2 निर्दलीय हैं। वो 2 क्यों नहीं दिखाई गई टीवी में? वो दिखाते ना। आपने जिस जगह से वो लोग हटाया, उस जगह की जनता ने आपको नकार दिया। आप भारत देश में डंका खा रहे हो उस चीज़ का। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। जनता आपने लेकिन क्या करा, न्यूज़ में वो दिखाया ही नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं है कि इलेक्शन हार गई है वहाँ पे भाजपा। सारी जगह यही करते हैं, जहाँ पे इलेक्शन भाजपा हार रही होती है वहाँ तो JP नड्डा का चेहरा लगा होगा, जहाँ पे जीत रही होती है वहाँ मोदी जी का लगा होता है। ये क्या मतलब? ऐसा क्यों? ये तो भाजपा है, ये वही कर रही है, सब जो कर रही है। इंडिया की मीडिया कौन से रेट पे? 143 नंबर पे, आई थिंक 142 नंबर पे, 142 नंबर की मीडिया से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको सच दिखाएगी? ये चेले हैं, डेली रात को जूते चाटने वाले काम करते हैं, उनके कर ही रहे हैं। 142 नंबर की मीडिया आपको ये दिखाएगी कि आपके साथ क्या परेशानी है। परेशानी दिखा रही होती तो रोड पे घूम रही होती, जनता से पूछ रही होती। वो सिर्फ नेताओं के घर में बैठी हुई है, मोदी जी से आम पूछ रहा अक्षय कुमार बैठ के कि आप आम कौन सा खाते हैं। अरे उसको भाई, जो आदमी जो काम करने के लिए आप उससे वो पूछो ना। अब मोदी जी अगर माली होते तो उनसे पूछते आम कौन सा खाते हो और कौन सा उगाते हो। लेकिन जब मोदी जी देश चला रहे तो उनसे ये पूछो कि आपने क्या करा देश के साथ। लेकिन आम क्यों पूछ रहे हो भाई? आप बाहर जा, मैं इतना बता, मैं डिज़ाइनर हूँ, मेरे को बहुत एडिटिंग स्किल्स आती है, ठीक है। मेरे को पता है कि दुनिया में फोटोशॉप कैसे चलता है, ठीक है। आपकी फ़ोटो मोदी जी की लगानी मैं लगा दूंगा। मोदी जी क्या करते हैं? वही काम मोदी जी करते हैं। मोदी जी वही फ़ोटो घुमा के और लगा के उसमें कभी जो बाइडेन के साथ खड़े हो जाएंगे, भले ही कोने में खड़े होंगे, वो एडिट कर करके जो बाइडेन के साथ में खड़े हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जाते नहीं हैं? जाते हैं, कोने में खड़े होंगे तो बीच में ले आएंगे उन्हें मीडिया वाले। ये तो हाल है। इतनी मैनिपुलेशन होने लग गई है मीडिया में, AI इतना ज़्यादा आ गया है कि उसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। कुछ सोचते मैं तो भाई अपने मैं देखता हूँ ये चीज़ें, मेरे को पता है कि मैं। आप एक बात बताओ, आम जनता जिसे कुछ नहीं पता उसको आपने इतना भड़का रखा है, वो बेचारा कुछ भी मान लेगा। वो व्हाट्सएप पे आई हुई चीज़ बिल्कुल मैनिपुलेटेड, उसको तो सच मान लेता है। तो आप तो न्यूज़ में गलत दिखा देते हो सीधा। आप एक बात बताओ, अभी हम पैलेस्टीन में वो चल रहा है, युद्ध चल रहा है। थोड़े दिन के लिए क्या होता है, जैसे युद्ध चालू होता है, मुस्लिम के अगेंस्ट BJP चलती है, सबको पता है, खुलने में चलती है, इसमें कोई सोचने वाली दो राय है नहीं। वहाँ पे सबको पता है कि पैलेस्टीन एक मुस्लिम कंट्री है। इजराइल सबको पता है कि कैसे कैप्चर हुआ। अगर आपको पता है जैसे जनरली पब्लिक को नहीं, 70 सालों से 75 सालों से तुम्हें डेली मार रहा हूँ, और अगर आप एक बारी मुझे मार देते हो तो वो गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अगर पैलेस्टीन वहाँ पे गलत था, अगर एक बारी उसने रिटेलिएट किया तो वो गलत हो गया, लेकिन वो जो डेली मार रहे थे उसे इजराइल, वो गलत नहीं है। अब मोदी जी ने बेचारे भक्तों को फंसा दिया उसमें। मोदी जी ने उसमें क्या करा, पहले तो ये दिखा दिया कि हम इजराइल के सपोर्ट में हैं, उसके बाद पता चला जी जब पॉलिसीज पड़ी गई तो हम पैलेस्टीन के सपोर्ट में हैं। वो बेचारे इधर उधर के कहीं के नहीं बचे। पहले तो वो इजराइल कर रहे थे, फिर वो बेचारे पैलेस्टीन पे आ गए घूम फिर के। उन्हें ये नहीं समझ आता। आप कहाँ, कुछ तो समझाओ यार जनता को जागरूक करो, जनता को पढ़ाई लिखाई उनकी समझाओ कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पढ़ने लिखने के बारे में आप कोई बात नहीं करते हो। आप ये आपसे पूछो रोजगार तो कहते हैं आप पकौड़े तल लो। ये भारत देश के प्रधानमंत्री की लैंग्वेज है। मतलब आप विदेश के सबसे ऊपर वाली पोस्ट पे बैठे हुए हो। प्रेसिडेंट के बाद सेकंड पर्सन जो आता है वो प्राइम मिनिस्टर आता है। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का। आप एक बात बताओ, जो बाइडेन है, आप मोदी जी को छोड़ दें, इनकी फैन फॉलोइंग ही अलग है। इनकी फैन फॉलोइंग जो आधे तो पागल लेके चलते पीछे अपने। जो बाइडेन से अगर पूछा जाए कि आपकी देश की जनता की नौकरी नहीं लग रही है तो आप बताओ क्या करोगे, वो क्या कहेगा, पकौड़े तलवाऊंगा। आपको अच्छा लगेगा जो बाइडेन जब ये बोलेगा कि मेरे देश की जनता कुछ काम नहीं कर पा रही तो मैं उसे पकौड़े तलवाऊंगा, लगेगा आपको अच्छा? आप बताओ। आप अपने नहीं लगेगा ना, तो मोदी जी का कैसे अच्छा लग रहा है वो पकौड़े तलना? US के प्रेसिडेंट का बुरा लग रहा है, लेकिन भारत के नहीं लगेगा। एक ही बात, दो जगह अलग अलग पहलू, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों। भाई आप ये देखो ना, एक बंदे की एक चीज़ गलत और एक बंदे की एक चीज़ सही कैसे हो सकती है? अच्छा, राम मंदिर बन रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है 24 इलेक्शन। मुद्दा क्या है? मंदिर बनाना मुद्दा है?
भाजपा का बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। भाजपा तो पागल है और वो भी पागल है जो राम के नाम पे वोट मांग। भाजपा ने तो गाना ही बनाया है जो राम को लाएंगे हम, जो राम को भाजपा ने नहीं बनाया, कन्हैया मित्तल ने बनाया। कन्हैया मित्तल ने सपोर्ट किसको कर रहा है? कन्हैया कर रहा है। का पूरा ट्विटर खोल के देखो आप, धड़ाधड़ चल रहा होता है भाजपा ही भाजपा। तो आप ये बताओ ना, उसमें कन्हैया मित्तल ने खाना बनाया, वो गाना बनाया है, किसी ने भी बनाया, कुछ भी हुआ, गाना तो यही बना ना, पूरे यूपी इलेक्शन में चला वो पिछली साल जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। इनकी औकात है जो राम को लेके आएंगे। राम आपके भी है, राम मेरे भी है, राम हर आदमी के हैं। राम क्या है? कांग्रेस के टाइम में क्यों नहीं आया इसका जो फैसला था राम मंदिर का? 14 के बाद ही क्यों आया? 1986 में जो फैसला रुका वो भी किसने रुकवाया? कांग्रेस के टाइम पे हट सकती थी 370। आप मेरे को इतना बताइए, हट सकती थी। 370 क्या करेगी? मेरा क्या फायदा 370 का? मैं दिल्ली में रहता हूँ। कांग्रेस के टाइम पे रोजगार था, मैं रोजगार था, इससे ज्यादा था। आप रिकॉर्ड उठा के देखो, सरकारी रिकॉर्ड, सीएजी की रिपोर्ट देखो आप, मैं किसी और की नहीं कर रहा, सीएजी की रिपोर्ट देखो ना यार आप। अभी एक द्वारका में फ्लाईओवर बन रहा है, द्वारका में फ्लाईओवर बनने का बजट क्या है? 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। बजट पास कितना होता है? 240 करोड़ रुपए पर किलोमीटर। वो कहाँ गया? बाकी वो कहाँ गया? इलेक्शन में लगा दिया अभी। आप बताओ ना, वो जो अगर मैं कर रहा हूँ ना, हेमंत बिश्व शर्मा जब तक दूसरी पार्टियों में थे तब तक तो वो पापी थे, सारे गलत काम थे उनके। जैसे ही वो भाजपा में आ गए वो ठीक हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे तब तक तो वो गलत आदमी थे, लेकिन जैसे ही वो कांग्रेस में आ गए, वो बीजेपी में आ गए, वो ठीक हो गए। सबका यही हाल है। अगर आप बीजेपी में आ जाओगे तो आप ठीक हो, लेकिन अगर आप कांग्रेस में इधर से दिल्ली से थे जिन्होंने वो नारा दिया था देश के गद्दारों को दिल्ली दंगों में, उनके साथ क्या हुआ? एक बात बताओ, पहले आम आदमी पार्टी में थे, पूरी भाजपा उनके साथ कैंपेन, उनके खिलाफ कैंपेन चलाती थी। आज के टाइम में भाजपा के लीडिंग कैंपेनर है वो। तो आप ये बताओ, एक ही आदमी दो तरीके से काम कर रहा है, तो वो तो सिर्फ सत्ता पाने के लिए कर रहा है। तो सब आप जनता का पागल मूर्ख बना रहे हो आप। और जनता भी बेचारी क्या करेगी? सुबह से शाम तक उसे मोदी 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 90% उसे जेएनयू के बाहर कन्हैया कुमार ने जो वो नारा दिया था, आपने पता होगा, पता है? हाँ, बताओ। हाँ, वही कन्हैया कुमार राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में साथ था। क्या नारा दिया था? आप बताओ। आपको नहीं पता है क्या नारा? आप बताओ ना, आप अपने मुंह से बता दो, आप जर्नलिस्ट हो ना, आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो मेरे को। आप बताओ क्या नारा दिया था? भारत तेरे टुकड़े होंगे कन्हैया कुमार का नारा था। अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई उस पर? अच्छा, नहीं हुई? नहीं हुई। अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, मतलब वो तो क्या, वो एक फर्जी केस है। फर्जी केस है। अरे जो आ रही है वो झूठी किस, मैं आपकी बना के भेज दूं? मैं मोदी जी की बना के दे दूंगा आपको। और बताओ, सब बनती है भाई। आज के टाइम में ये एआई की जमाना है। ये बहुत अभी आया है। अभी नहीं आया एआई, ये एआई सुनिए के लिए अभी से आया है, ठीक है? वैसे ये बहुत पहले आ चुकी है चीजें, ये चीजें मैनिपुलेट बहुत पहले से होनी। आपके पास कब आया था ये? मैं क्या कह रहा हूँ, जनरल पब्लिक जो यूज कर रही है ना, आप अगर स्पेशल कोर्स पे जाओगे ना, आप उनके लोगों के पास जाओगे, डिजाइन फील्ड में जाओगे, तो ये बहुत पुरानी चीजें हैं। ये जनरल पब्लिक के लिए अलाउ हो गया है, तो लोगों को पता चल गया कि भाई ऐसे भी हो जाता है। लेकिन बहुत पहले से ये चीजें बहुत चीजें मैनिपुलेट होती हैं यार। और आप एक बात बताओ ना, अगर वो चीज़ सही थी ना, तो आपने उनको अंदर क्यों नहीं करा? मैं तो कह रहा हूँ अंदर कर दो, अगर ऐसी कुछ खबर है। मैं तो कह रहा हूँ अगर राहुल गांधी कुछ गलत कर रहे तो उन्हें भी अंदर कर दो, लेकिन अगर मोदी जी भी गलत बोल रहे तो उन्हें भी अंदर कर दो। पुलवामा के बारे में क्यों नहीं बोल रहे मोदी जी कुछ? जब एक आदमी सत्यपाल मलिक आगे खुले में इंटरव्यू दे रहा है तो उसकी सुनवाई मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हो भारत देश के, आपकी सत्ता में होने के टाइम पे भारत देश में इतना बड़ा हमला हुआ, हमारे 40 जवान मारे गए। वो जवान जब मारे गए तो उन पर आपने कोई बात नहीं करी। आप ये बोल रहे हो हमें भारत के लिए पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा, और हमारी सरकार उन मरे हुए 40 जवानों के लिए जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, उनके नाम पे आप वोट मांग रहे हो हमारे से। पुलवामा अटैक नहीं हुआ उसके बाद? पुलवामा अटैक हुआ ना, पुलवामा कितने दिनों में हुआ? मैं आपसे कितने दिन रहा हूँ, आप नेता हो, आप हमारे से हमारे देश के जो जवान शहीद हो उनके नाम पे वोट कैसे मांग सकते हो? ये अलाउड